नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बजरंग सीरीज में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं और लाइव क्लास में इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या इस कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को चला रहे होंगे। और आज जो हम लोग बात करने आए हैं वो चैप्टर नंबर 14 की बात करने आए हैं। किसकी बात करने आए हैं? चैप्टर नंबर 14 की बात करने आए हैं, जो कि है स्टैटिक्स। यहाँ पर हम उतने ही कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जितना इस बार आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और अगर आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वन शॉट वीडियो पुरानी हमारी पड़ी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो वीडियो बनाई गई है। और इस बार आपके कोर्स से एक्सरसाइज नंबर 14.4 डिलीट हो चुका है, इसलिए इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना और इनके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को 3 बातें पढ़नी है, एक मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन, मोड। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग मीन की बात करेंगे। मीन में 3 तरीके से हम लोगों को मीन निकालना है। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा जूम इन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। क्लास 9th में आपने एक पढ़ा होगा, मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn अपॉन n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। लेकिन यहाँ पर हमको वैसी कोई भी बातें नहीं पढ़नी है, हमको मेन आना है डायरेक्ट मेथड पर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लाइव क्लास में शाम को 5 बजे कर रहे हैं, वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मीन फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक्स आई क्या है? एक्स आई हमारा होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। और एफ आई समेशन ऑफ एफ आई, समेशन का मतलब जोड़ना, जितने भी हैं उसको जोड़ना। तो ये हमारा डायरेक्ट मीन मेथड है, जहाँ पर मीन का फॉर्मूला ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। उसके बाद एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है? एक्स बार या एक्स बार क्या होता है? मीन ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। जहाँ पर डी आई क्या है? डी आई को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है एक्स आई माइनस ए। ए हमारा क्या है? ए हमारा है एज्यूम मीन। और ये चीज़ें हम आपको बताएंगे कहाँ पर? लाइव क्लास में, कि कैसे इसको एज्यूम किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उस समय आपसे हम डिस्कस करेंगे। तीसरी बात है हमारा स्टेप, यहाँ पर एक्स आई क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, वही वाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। मैं कैमरामैन से कहूँगा इसको प्लीज़ दिखाएं, शायद दिख नहीं रहा है कैमरा में। तो स्टेप डेविएशन मेथड में यह मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एच ब्रैकेट ए प्लस ब्रैकेट में एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जहाँ पर यू आई हमारा जो है वो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है। अब आप कहेंगे एच क्या है? एच हमारा क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यू क्या है? यू आई क्या है? ये भी हमारा क्या है? डेविएशन है। क्या है? डेविएशन है, ठीक है। ये फॉर्मूले हमारे मीन के थे। इन 3 तरीक़ों से हम मीन को आपके एग्जाम में फाइंड करना, मतलब इस तरीके से हम मीन को एग्जाम में फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मीडियन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ना लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मीडियन की बात करेंगे। मीडियन में ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा, 9th में आपने पढ़ा था, छोटे बच्चों में पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिवीजन करा देते हैं, फिर मेन फॉर्मूले पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन n जो है वो ऑड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वही हमारा मीडियन होगा, ठीक है। जैसे 6 है हमारा, मान लीजिए n हमारा 7 है, आपका ऑब्जर्वेशन कितना है? 7 है, तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2 ही 8/2 यानी 4th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हमारा मीडियन होगा, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए इवन है, इफ n इज इवन, अगर इवन है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई जो 2 होगा, ये हमारा क्या होगा? वो ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब आपके पास अगर मान लीजिए वो चार्ट दिया है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उस केस में कैसे मीडियन निकालेंगे? यही आपके सिलेबस में है। तो मीडियन MI निकालने के लिए L प्लस ब्रैकेट में H इंटू ब्रैकेट n/2 माइनस CF ब्रैकेट क्लोज अपॉन F, ठीक है।
अब यल क्या है, एल हमारा लोअर लिमिट है, एच क्या है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ मीडियन, ठीक है, मीडियन क्लास ऑफ मीडियन, यानी कि मीडियन क्लास का ये विड्थ है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, इसको हटा दो। उसके बाद क्या है, एफ हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो है। और सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और जो यहाँ पर एन है, एन ध्यान दीजिएगा, ये एन है, सॉरी यहाँ पर एन लिख दीजिए, ये नो 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 नो, ये एन हमारा क्या है, एन हमारा है समेशन ऑफ एफ आई, जो ये यहाँ पर एन यूज किए हैं वो समेशन ऑफ एफ आई है। तो ये पूरा हमारा मीडियन का फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मोड की बात करते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे मोड के बारे में। मोड क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी जो जितनी बार आती है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट जो टर्म होता है उसी को मोड बोलते हैं। मगर आपके एग्जाम में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5, 5, 5, तो 5 सबसे ज़्यादा बार आया, यानी 3 बार, बाकी सब 2-2 बार आए, तो 5 क्या है, इसका मोड कहलाएगा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, जो बार बार आवे, जो बरबर आवे वही मोड है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है एम नॉट, एम नॉट हमारा मोड कहलाएगा, एक्स के प्लस एच ब्रैकेट में एफ के माइनस एफ के माइनस 1 अपॉन 2 एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1, जहाँ पर एस के क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, एफ के क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, एफ के माइनस 1 क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास है, ठीक है। और एफ के प्लस 1 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। एच क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा मोड का फॉर्मूला था, और इतनी ही चीज़ें आपको स्टैटिक्स में पढ़नी है कॉन्सेप्ट में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप पढ़ लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो आपका लास्ट टॉपिक इसमें बच जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव भी बोलते हैं, ओगिव चार्ट, ओगिव भी लोग बोलते हैं, तो वो आपके सिलेबस इस बार डिलीट हो चुका है। केवल इतनी ही चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो फिर हम मिलेंगे अगले चैप्टर प्रोबेबिलिटी में, और फिर उसके बाद वहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे प्रोबेबिलिटी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।